शिव पुत्र से ही वो मरेगा। ऐसा वरदान तारकासुर ने मांगा था, क्योंकि तारकासुर जानता है कि शिव तो विरक्त है, उसको कोई मोहित नहीं कर सकता, वो दुनिया की किसी स्त्री में आकर्षित भी नहीं होंगे। शिव और विवाह का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए तारकासुर जानता था, जिस राक्षस ने कहा मेरी मौत न हो, तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये बात छोड़ो, वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम खुद भी तो मरते हैं। तो जो खुद मरता है वो अमरता का वरदान नहीं दे सकता। मृत्यु तो ब्रह्मा की भी होती है, उसका समय अलग है, लेकिन मृत्यु तो होती है। तो जिसने भी ब्रह्मा को कहा कि मुझे अजर अमर बना दो, तो ब्रह्मा ने उनको तो यही कहा कि नहीं, ये बात छोड़ो, हम स्वयं मरने वाले हैं, और इसलिए अमरता का वरदान देने का हमारा अधिकार नहीं बनता। तो तारकासुर ने कहा था कि शिव पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो, जबकि शिव हजारों हजारों वर्षों से मग्न थे समाधि में। न तो समाधि छूटने की कोई संभावना, हाँ अगर कोई देवता गए किसी मदद के लिए और प्रार्थना करें, शिव जी आंखें खोलकर कृपा भी कभी कर दें, लेकिन तब भी शिव के विवाह की तो कोई संभावना नहीं थी। क्योंकि शिव मोहित ही नहीं होंगे किसी से। और इसीलिए तारकासुर ने यह वरदान मांगा था, लेकिन देव कार्य के लिए वो स्वयं शिव एक तत्व होते हुए भी दो रूपों में प्रकट हो गए। शिव और शिवा दो रूपों में खुद ही प्रकट हो गए, क्योंकि जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं वो केवल अपने आत्मा से अभिभूत होते हैं, अन्य किसी से नहीं होते। तो अपनी आत्म शक्ति को ही प्रकट किया जगदम्बा के रूप में, और उसी में शिव अनादि काल से मोहित है, अनादि काल से लगे हुए हैं, क्योंकि वो दूसरा तत्व ही नहीं है, वो तो अपनी स्वयं की आत्मशक्ति। श्री राधा कृष्ण की आत्मशक्ति है, कोई दूसरी चीज नहीं, दूसरी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये दूसरे में मोहित नहीं हो सकते। उसी प्रकार महादेव को भी कोई आकर्षित कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की सुंदरता को मिला दो तो भी महादेव के बराबर नहीं हो सकते। इस ब्रह्मांड में जहां जो कुछ तनिक भी सुंदर है, उसको शिव की सुंदरता का जरा सा अंश मिला है, इसलिए सुंदर। सूर्य में इतना तेज है, तो महादेव के तेज का एक तनिक सा अंश इसको प्रसाद में मिला है, इसलिए वो इतना तेज है। तो ऐसे में शिव कैसे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वो ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है और कोई सुंदर है ही नहीं। महादेव अभिभूत होते हैं तो केवल अपनी अंतरात्मा से, केवल अपनी आत्म शक्ति से। जैसे शिव की उपासना ध्यान करने वाले योगी जन होते हैं, वो भी आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपनी आत्मा से ही अभिभूत रहते हैं। शिव को भजने वाला भी जगत के किसी आकार से प्रभावित नहीं होता, महादेव कैसे हो सकते हैं जब दूसरा कुछ है ही नहीं। महादेव ही ब्रह्मांड बने हैं, स्त्री पुरुष छोटे मोटे सब कुछ उसी के अंतर्गत महादेव ही जगत बने हैं, महादेव ही ब्रह्मांड बने हैं। तो ऐसी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन
देव कार्य को सिद्ध करने के लिए स्वयं महादेव की अपनी आत्मशक्ति, जिसमें अनादि काल से महादेव लीन है, वो स्वयं भगवती के रूप में प्रकट हुए और विवाह हुआ, जिस पर कल हमने चर्चा की। महादेव विवाह के बाद आ गए कैलाश पर, लेकिन देवताओं का हेतु सिद्ध नहीं हो रहा था।